बुधवा शादी किया, 3 महीने में बच्चा हुआ। कितने दिन बच्चा बोलो भाई? तो बस्ती वालों ने पकड़ा, बोला बुधवा ये क्या गजब कर दिया, अभी 3 महीना हुआ बच्चा कैसे हो गया? बोला हाँ, अब बीवी से पूछे लगती। बीवी से पूछा, बीवी बड़ी चालाक थी। बीवी बोली कौन बोल रहा आपको 3 महीना हुआ है? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो बीवी बोली यहाँ बैठिए, हम समझाते हैं आपको, सुनिए। आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? बोली 6। बोला अच्छा ये बताइए बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना में। तो बीवी बोली कि 6 3 कितना मिली? बोले हाँ ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत थी मुर्गियों से। तो एक वज़ीर को मुकर्रर कर रखा था एक आदमी को कि मुर्गियों को दाना खिलाओ, चारा खिलाओ, पानी खिलाओ, गेहूँ खिलाओ, चावल खिलाओ, भात खिलाओ, और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्ला भी खिलाओ। अब राजा का मिजाज है, एक दिन घूमने के लिए आ गया जहाँ मुर्गियाँ सब रहती थी जिस घर में। तो मुर्गियों को देखकर बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि भाई ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 1 नहीं 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 और जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको छोड़ दो, और जो मुर्गी 1 अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे पास ले आओ। बादशाह चला गया। वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि अब जान की बख्शिश चाहती हो तो 2-2 अंडा दो, बादशाह का हुक्म है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। 2 अंडा हुआ ना भाई, सुबह दी 1 ठो दी, 1 ठो शाम को दे दी। एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर पकड़ा नट्टी, अब पूछा कि तो राजा नाम दौड़ने बिलू ते ये के डुमा लाग बैठी जा। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब हम तो डर से बहुत मुश्किल से 1 ठो अंडा दिए, दरअसल बात यही कि हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। माइक बड़ा अच्छा है, अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा आएगा जाएगा? हे लगले हे एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो। अगले बैठो। ओ बैठ गया। अल्लाह का बंदा, मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। कुछ देर के बाद देखा बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमें इशारा किए उसको, ये बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हमने कहाँ नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी ये कमज़ोरी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं चाहता हूँ कि नाते पाक के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुनेंगे इंशाल्लाह। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगलवान तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में।
रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है। कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, अरे बोलो ना भाई कि 5 लाख करना पड़े कि 10 लाख करना पड़े या 20 लाख हो जाए। हाँ हाँ हाँ, जो मुहिब्ब रसूल है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या वो 50 लाख खर्चा होगा फिर भी क्या कहते हैं कि वो खाने काबा का तवाफ़ करेगा, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर की ज़ियारत करेगा। ये 5 लाख क्या है, लेकिन उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा बड़ा सस्ता है। 80,000 90,000 1 लाख रुपए खर्चा करो, उम्रा कर लो। उम्रा करने जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर भी देख लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोज़े अनवर भी देख लेंगे। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, ये शेर में सुना रहा हूँ। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह ऐसे ही महफिल सजा के बैठा था, नज़र पड़ गई। वो गधे वाले को बोला भाई इधर आ। गधा वाला आया तो बादशाह ने कहा कि ये गधा इतना कमज़ोर क्यों है, लागर क्यों है, दाना पानी नहीं देता है, जानवरों के ऊपर में तुम जुल्म करता है, तुमको जेल कर देंगे। तो गधा वाला बोला कि हुजूर नहीं नहीं नहीं, इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है, खूबी की वजह से ये मोटा नहीं हो रहा। बोला क्या खूबी है? बोला हुजूर इसमें ये खूबी इस गधे के अंदर में कि इसके ऊपर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अच्छा ये कौन गधा है रे भाई? बोला कहाँ लेके जा रहा है? बोला इसको बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा कि कितनी कीमत है? बोला 50,000 रुपये कीमत है इसकी। 50,000 रुपये इसकी कीमत है। तो बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो ये गधा हम खरीद लेंगे 50,000। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह अपने वजीर को बुलाया कि इधर आओ ज़रा इस गधे पर बैठकर देखो मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो वजीर जैसे ही बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला हुजूर रुकिए रुकिए ठहर जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठ गया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है। भाई बोलेगा नहीं बोलेगा कि बहुत बड़ा चोर है, ये गद्दार है, ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा भाई क्या देख रहा बताओ तो सही। कहा कि हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जान रहे हैं। बोला क्या देख रहा आखिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। मजबूर होकर बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि साला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़का चोर है ये बादशाह। ये बादशाह बहुत बड़का चोर है, बहुत बड़का बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला तुम चुपिए रहो तो अच्छा है, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया। अब हम क्या बताएं तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं वो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं? तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। नौजवानों तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शेर आया था, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए,
तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर पर मालिक को गुस्सा आया। अब बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा करना क्या है? ए खाने बोशे जा भाई, भाई तुम लोग खड़ा है, ए बेटा बैठ जा, जगह है तो बैठ जा। कब तक खड़ा रहेगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठो। भाई ये बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे बोलो नहीं हो, फिर भी खड़े काहे हो मेरे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बोशे जाओ खाने, तुम्हार जुन्ने भी हमें दुआ करे दो। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हकीकत में कि रोज़ाना का मामला होता है, ये हम लोग की कमी है। हम लोग बड़ा जलसा करते हैं लेकिन माइक हम लोग अच्छा नहीं रख पाते हैं। भाई अब जैसा पैसा खर्चा कीजिएगा वैसा सामान मिलेगा। अब इतना बड़ा जलसा कर लिए, माइक का पोजीशन है ही नहीं, जबकि मेन चीज़ समझ लिए यही माइक है। जलसे की जान माइक है, जलसे की जान माइक। ये सब चीज़ उड़ीसा खड़गपुर में आओ, बंगाल में आओ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या टनाटन माइक मिलेगा आपको। माइक में कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो लोग। उड़ीसा आए, खड़गपुर आए, उत्तर प्रदेश आए, वो सब जलसों में जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी 10 मिनट मेरा हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कलेजा नहीं कलेजी बाहर निकल गया। माइक बताइए, कुर्बान जाओ। जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? अरे की लाग जो यहाँ से बोलो नहीं हो। शकरपेला खुद आग में खिला बैली। अभी आ रहे थे, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी। बड़ा मुश्किल से ये सब लड़के मुझे लेकर आए। भीड़, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि रास्ते में जगह नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला वो जलसा सुने ले लीजिए। हम बोले जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा, घर से वो कह के निकला है, माँ को कहने के निकला है कि अम्मी हमें जलसा सुने लीजिए। हाँ, रोड में घूम रहा, तो जलसा यहाँ हो रहा कि रोड में हो रहा है? फ़ायदा होगा। शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद में अगर नमाज हो रही, जमात हो रही, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर ही नियत बांध कर खड़ा हो गया, उसकी नमाज होगी? तो उसी तरीके से ये पिंडाल सजाया है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल में बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में बैठकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के अंदर में सुनने वाले को मिलेगा, वो सवाब दुकानों में बैठकर, बाजारों में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था, पहली बार। एक चचा मियाँ थे, देखा कि भाई एक नौजवान ने कहा कि चचा नया कपड़ा सिलाए। बोला नया कपड़ा का क्या होगा? बोला पहली मर्तबा जलसा हो रहा है अपने बस्ती में, नया कपड़ा पहनिएगा, जीट जाट से जाइएगा तब ना अच्छा लगेगा। बोला सिला लेंगे, जाएंगे गड़बनेली, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिला करके पहन लेंगे। बोला जाइए। चचा मियाँ चले गए, कपड़ा लिए और कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दिया कि कल मेरे यहाँ जलसा है, हमको एकदम फिट फाट कपड़ा, कुर्ता पजामा चाहिए। अब आज जलसा, दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के लिए आया घर, सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले कुर्ता पैजामा सही सिया है कि नहीं सिया है। कुर्ता जो पहना तो कुर्ता ठीक था, पैजामा जो पहना ना तो 4-5 उंगुल पैजामा जो है ना वो बड़ा हो गया। बोला अरे बाप, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़का पैजामा पहन के हम कैसे जाएंगे जलसा में?
बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है ये है, फुदकी की माँ जानवी करती है सीने के लिए। फुदकी नाम नहीं है? अरे फुदकी नाम है कि नहीं? बोला ये तो फुदकी कुछ नहीं है, खुदिया, हस्सो, फुरगुन। फुरगुन है कि नहीं? बोलिए, कुर्बान जाओ। जिस बच्ची का नाम फुरगुन हो, जिस बच्ची का नाम हस्सो हो, जिस बच्ची का नाम खुदिया हो, अच्छा इसका माने लुगत में नहीं मिलेगा, इस नाम का माने नहीं मिलेगा। तौबा तौबा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 10-12 साल का लड़का था, जलसे में पहुँचे थे अपना पूर्णिया ज़िला के अंदर में। तो बड़ी मोहब्बत आई उस लड़के। मैंने कहा बेटा नाम कीजू तो नाम? बोले नहीं बोलो हमरा लाई लगे जा। हम कहे अरे अल्लाह का बंदा, तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। नाम तो बताओ सही, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज नहीं है बाहर, माइक लगा दिया भाई, बैठ जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा नारा लगा लीजिए, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कभी कभी शैतान जो है ना वसवसा डालता है, शैतान आ जाता है तो ज़हन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है, इसलिए नारा लगवाया है कि शैतान भागता है। अजान की आवाज़ सुनकर, नारा सुनकर शैतान गोज़ करता हुआ भागता है। उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? बोला नहीं मुझे शर्म आ रही है, नहीं बताएंगे। हम बोले बेटा नाम बताने में भी शर्म? अरे बोले तो सही की नाम जो बोले हमारा नाम फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम जी रे? बोले नहीं हमारे दादो रखल कर। तोर दादो का नाम की रे? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकान। बोला बहुत अच्छा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहो। सोचो एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोलो भाई। तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम बोल दो। तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला दादा आप ही बोल दिए। तो बूढ़े मियाँ बोले हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? भाई नाम कैसा होना चाहिए कि जो मनाएगा वही नाम रख दिएगा। जुमा को पैदा हुआ, यही तो मदरसा पैगाम देता है। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है। ये मदरसा जो बना है, ये मदरसा जो कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आलम ये है कि लोग मदरसों से नफरत करते हैं, लोग मदरसों को हकीर नज़रों से देखते हैं, लोग मदरसों को गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। आपको पता नहीं है ये मदरसे दीन के किले हैं। मदरसा चलता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह सूरज चांद को निकालना भी बंद कर देगा। आपको पता नहीं है? अच्छा बगैर मौलवी का गुजारा है? अरे बोलो भाई गुजारा है? कोई माई के लाल बता दे कि नहीं बगैर मौलवी का हम गुजारा कर लेंगे। कहीं गुजारा नहीं है, बगैर मौलवी का गुजारा नहीं है। आप एमए कर लो, एमए कर लो, आप कुछ कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन बगैर मौलवी का गुजारा नहीं। बोले बात सही गलत है? बोलिए। बच्चा पैदा हुआ किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हुआ घर में किसको बुलाना है? काहे बुलाना है? काहे? बच्चा आपका है, आजान मौलवी देगा? चाय की दुकान में बैठकर आप चाय पियोगे, आप कोई मौलवी साहब अगर मोटरसाइकिल लेके गुजरेगा, वो लेके देखे जो मौलवी साहब कितना उड़ी है, ये मौलवी कितना उड़ रहा है, देखते स्पीड देखिए इसका। एक आदमी बोला कि हजरत आप लोग तो खाली मुर्गे खाते हैं। अच्छा अबे मुर्गा खाते हैं तो कौन मुर्गा खाते हैं? पोल्ट्री।
पोल्ट्री मुर्गा? बोला नहीं, आप लोग तो खाली देसी मुर्गा खाते हैं। तो देसी कहाँ मिलता है, देसी लोग खिलाते कहाँ, सब पोल्ट्री खिलाता है। तो पोल्ट्री खुद नहीं हिलता तो खा करके मौलवी क्या हिलेगा? भाई पोल्ट्री हिलता? अरे बोलो ना भाई, वो तो जो जगह बैठा दो वहीं बैठी रह जाएगी। है इसीलिए उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो, आलिमों की इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल दे। आलिम की गीबत नहीं करना है, उलमा की गीबत नहीं करनी है। एक बात याद रखिएगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आलिम की किसी आलिम की गीबत किया, दुनिया में किसी आलिम की गीबत किया, वो जब मर जाए, जब लोग दफन कर दे तो कब्र फिर खोल कर देखो, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, किबले से अल्लाह फेर देता है उसके चेहरे पे। बड़ा अजाब है उलमा की गीबत करना, उसको गाली देना, किसी आलिम को गाली देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी गीबत करने से ये सज़ा है, तो गाली देना अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह अपने उलमा की कदर करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे, तो इसलिए मैं बताऊं कि बच्चा पैदा हुआ, आलिम को बुलाओ, अजान देगा, उसी बच्चे का अब नाम रखना है तो कौन रखेगा? उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? भाई मौलवी साहब से रखवाएंगे, मुफ्ती साहब से रखवाएंगे, आलिम साहब से रखवाएंगे, कारी साहब से रखवाएंगे, इमाम साहब से रखवाएंगे। इसलिए कि ये पढ़े लिखे तबका से नाम रखवाएंगे तो उस बच्चे का अच्छा नाम होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। नाम का बोलो भाई, नाम का ज़ात पर असर होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों के यहाँ उल्टे है। ये हम लोगों के घर में जो हमारी माँ बहनें हैं, दादा लोग, नाना लोग हैं, बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशियाँ मनाई, औरतें चिल्लाने लगी, बेटा बेले, बेटा बेले, बेटा बेले। बोले नाम राखी दक, तो दादो रखल की नाम, दादो नाम राखी दक, तो दादो बोलिए कौन दिन जी रे? बोले जुमा। बोले का नाम राखी देन जुम्मन मियाँ। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले का नाम रखी देन मंगरू, बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम बोले इसका नाम रखो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिए जिसका भी नाम बुधवा होगा, आप आजमा लीजिएगा, ये मैं आजमा चुका हूँ। जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, उसी बच्चे का नाम रख दिया। अब वही बच्चा बालिग हो गया, वही बच्चा बालिग हो गया, आपने लड़की तलाश किया, लड़की ढूंढी, अब हजारों आदमी बारात गए। अच्छा, आप लोगों के यहाँ बारात का सिस्टम शायद नहीं है? तो बारात है तो जहेज भी जहेज है खूब चलता है। आहा, पैसा बढ़ता चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत, यहाँ भी क्या कहते हैं कि इसका बदला अल्लाह देगा, आखिरत में भी अल्लाह इसका जज़ाए खैर बदला अता फरमाएगा। भाई दूसरा कोई नौजवान 5000 वाला एक आदमी इंशाअल्लाह मुझे चाहिए है। कोई नौजवान है कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ? एक आदमी और चाहिए भाई, 5000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है भाई, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए। 5 आदमी नहीं तो कम से कम 2 आदमी तो होना चाहिए। हमारे मंजूर बाबू तैयार हुए पहले नंबर पे, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे 5000 वाला कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। कोई है? अच्छा देखिएगा, अगर नगद नहीं है तो फ़ोन पे का भी इंतज़ाम है। माशाल्लाह, किसने दिया बेटा? माशाल्लाह। देखिए एक नौजवान ने, ये देखिए मेरे हाथ में 2000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इस नौजवान के सखी को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमन में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान है? 5000 वाला मुझे चाहिए भाई, एक आदमी तो चाहिए। 5000 वाला एक आदमी तो चाहिए। जब तक आप तैयार नहीं होंगे मेरी बात पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब मुझे अल्लाह के साथ की उम्मीद है, कोई ना कोई
कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई तो होगा अल्लाह का चहीता बंदा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तो तैयार होगा इंशाअल्लाह 5,000 रुपये। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ थोड़ा सा हिम्मत पैदा कीजिए। कोई बड़ी रकम नहीं है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5,000 वाला देखिए पहला मेरा भाई तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये भाई का नाम क्या है? की नाम छी? मोहम्मद हनी भाई। 2000 दिया उसने और 3000 कल देगा। अच्छा कहाँ है वो? इधर इधर बेटा इधर। हाँ हाँ, ये देखिए लड़का नाम क्या है? अब्दुल रहमान। ये देखिए अब्दुल रहमान साहब ने भी 5,000 रुपये, 2,000 रुपये नगद दिए, वो 3,000 रुपये बाकी उन्होंने बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हनीफ साहब, अब्दुल रहमान साहब, माशाल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हज़ार रुपये मौला तेरे महबूब के घर में ताउन किया। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमा। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह रोटी रोज़ी में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे बोलो ना, 3 जन हलो। अल्लाह नबीर कटा यार? 4 यार। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। ये हनीफ बाबू के तरह कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। 5,000 रुपये का सवाल है। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? सोचते क्या हो? ओ अल्लाह, जिस अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, दौलत दिया है, एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए नौजवानों सोचो मत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कभी मत सोचना मत। अल्लाह दिया रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदे को सस्ता करो इंशाअल्लाह। 5 आदमी जुड़ जाए भाई, 5 आदमी जुड़ जाओ। दुआ लेकिन वही 10 होगी। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा आइए इंशाअल्लाह, पॉकेट में हाथ दिए। ये दुआ सस्ती है। मैंने कहा ना कि ये दुआ बहुत सस्ती है। ये जो दुआ हो रही है, मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। घर जाकर अफसोस होगा क्या सब दिया, हम नहीं दिया, हमको भी चंदा दे देना चाहिए था। 1,500 रुपये देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी नौजवान 1,000 रुपया 500 रुपया देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से 1,000 रुपया या 500 रुपये देने वाला पहला कोई नौजवान जिसका नाम आ जाए। वाह बेटा वाह। ये देखो फ़ोन नंबर, फ़ोन पे क्या नाम? अकबर। देखिए फ़ोन पे लीजिए हजरत, देखिए हमारे हजरत के मोबाइल में डालिए, फ़ोन पे डालिए। देखिए अगर पैसा नगद नहीं है तो फ़ोन पे है, यहाँ फ़ोन पे है, गूगल पे, पेटीएम। खाली आप तैयार हुई, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो आप तैयार होइएगा तब ना। बेटा अल्लाह कबूल है। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इस बच्चे ने 100 रुपये दिए, एक बच्चे ने 200 रुपये दिए। अल्लाह इन दोनों के देने कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कायम रखे। अल्लाह इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ ये मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं, ये ड्राइवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस के। ये लिखते हैं कि हज़रत मैं आपका यूट्यूब में प्रोग्राम देखता रहता हूँ और ये मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद खुर्शीद बाबू माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद खुर्शीद बाबू 1,000 रुपये। अल्लाह खुर्शीद साहब के दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह अब्दुल राशिद साहब। देखिए ये 600 रुपये नौजवान दिया है। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। करे दो बेटा, तो कत कर लो 500। अच्छा इंशाअल्लाह 500 रुपये ये लड़का फ़ोन पे कर दिया। और कोई नौजवान भाई 1,500 रुपये देने वाला, 1,500 रुपये देने वाला, तेज़ी के साथ आओ ना, फिर वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ रह जाएगी, दुआ रह जाएगी मेरे भाई।
मोहम्मद सिराज बाबू, ये देखिए 1000 रुपये मोहम्मद सिराज बाबू। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी कमाई में घर में बरकत दे, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अरे भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाए चादर रुमाल लेकर, मेरी माँ बहनों तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे के लिए ताउन करना, अल्लाह ताला इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। खैरुल अनाम माशाअल्लाह 1000 रुपये, ये खैरुल अनाम साहब ने 1000 रुपये ताउन कर, अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी कमाई में सेहत में ज़िंदगी में भर बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम माशाअल्लाह। ये लहसुना से जनाब डॉक्टर मोहम्मद मेराज साहब ने 1000 रुपये ताउन करे, अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल फरमा, अल्लाह उनके हाथों में शिफाया भी अता फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता माशाअल्लाह। क्या नाम? अब्दुल खलील। अब्दुल खलील साहब माशाअल्लाह 500 रुपये, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। अच्छा इंशाअल्लाह आ जाए। मोहम्मद दिलशाद साहब 700 रुपये, अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। तारा तो करो जल्दी जल्दी। आजा भाई, और कोई है 1500 रुपये वाले? माशाअल्लाह है 1500 रुपये वाले जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से देना चाहते हैं इंशाअल्लाह। और कोई सखी, कोई नौजवान? अच्छा इंशाअल्लाह 100 200 300 400 वाले आपका है पीछे रहेंगे, आप किसी से थोड़े कम हैं। अगर 100 रुपया है, 200 रुपया है, 300 रुपया है, कम से कम 100 रुपया या 50 रुपया है तो आप भी दे सकते हैं अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। जल्दी जल्दी आइए इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह इखलाक आलम। क्या नाम है बोले? हाँ अहमद हुसैन माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। तरह तरह करो भाई, 100 रुपये 200 रुपया 300 रुपया 50 रुपया देने वाले 400 500 1000 2000 3000 5000 फ़ोन पे पेटीएम गूगल पे सारा इंतज़ाम है। कम से कम आप तैयार हो जाए मेरे भाई, अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचाएगा, अल्लाह तेरे घर में रोटी रोज़ी में खेतों खलियान में बरकत अता फरमा देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह के यहाँ एक नेकी का बदला 10 है इंशाअल्लाह। ले आओ माशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा ने 100 रुपये। क्या नाम बेटा? मोहम्मद आरिफ साहब माशाअल्लाह 100 रुपये। और कोई नौजवान है? अच्छा भाई इंशाअल्लाह ये कितने लोग तैयार हो गए? अब जिसको जो देना है दे दिए, अब कोई कैद नहीं है कि 1500 ही देना है, 1500 है तो वो भी दे दीजिए, अगर 100 200 10 20 50 है तो वो भी आप दे दीजिए, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। इसलिए कि मेरे बाद जो बड़े बड़े जय्यत आलिम दीन तशरीफ़ फरमा, जिनकी तकरीर आपको सुननी है, दुआ करके जाना माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई तारा तो नहीं करो भाई, जिसको जो देना है दे दे इंशाअल्लाह। एक बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए मेरे भाई। देखिए एक भाई ने फिर 500 रुपये दिए, अल्लाह दान को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। और कोई नौजवान, कोई सखी भाई, कोई कुछ देना चाहते हैं भाई, आने दो, रास्ता दे दो, आने वाले को रास्ता दे दो माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान लोग आ रहा है, तारातोरी करो भाई, तारातोरी करो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? अनारुल माशाअल्लाह 100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अशरफ खुर्शीद आलम माशाअल्लाह। और कोई नौजवान? खुर्शीद आलम भाई कुछ देना चाहते अपने माँ बाप के नाम पर, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह ठेकेदार 1000 रुपया दिया और देना चाहता है उसको। कहाँ अशरफ ठेकेदार बाबू कहाँ है? हाँ अशरफ बाबू यहाँ इधर है। हाँ माश। क्या नाम बाबू? अब्दुल गफ़ार बाबू। हाँ अरे बेटा ये क्या दे रहा है बेटा? हाँ देखो 4 आदमी 5000 वाला था बेटा, अल्लाह ठेकेदारी में बरकत देगा, खर्चा करके देखो। हम ठेकेदार नहीं बोला। हाँ कुछ है, कम से कम इसको बढ़ाओ बेटा। लिख लीजिए 1000 और 1000 माशाअल्लाह। ये अशरफ बाबू माशाअल्लाह 2000 रुपये ताउन की, 1000 नगद 1000 नगद उधार। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल फरमाए, इनको माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सा। हाँ क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह मोहम्मद बिलाल बाबू 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अख्तर बाबू 500 रुपये, मोहम्मद यूनुस बाबू 500 रुपये, अल्लाह ये दोनों नौजवान के सखी के दार को कबूल फरमाए। इनाम बाबू? मोहम्मद इमरान बाबू माशाअल्लाह। इनाम बाबू?
तनवीर आलम, माशाल्लाह। देखो देने वालों की लाइनें लग गई मेरे भाई, देने वालों की लाइनें लग गई। वाह वाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद शफीक, माशाल्लाह। 1000 रुपये मोहम्मद शफीक साहब, अल्लाह दान कबूल फरमा। क्या नाम? मोहम्मद उमर साहब, माशाल्लाह 100 रुपये, अल्लाह दान को कबूल अता फरमाए। ले आशो बेटा, देखिए छोटा सा बच्चा, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, माशाल्लाह। 100 रुपये इस बच्चे ने ताउन किया है। क्या नाम बेटा? अबू नसर साहब, माशाल्लाह 100 रुपये। और कोई मेरा भाई देना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, माशाल्लाह। भालो लोग, भालो जवाब। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो। এ বাবু, ওখানে বসে যাও, ওখানে বসো। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। তা আপনারা একরাম করবেন? আরে আমার একরাম করবেন। আচ্ছা বলছি কি, আপনারা, अच्छा यहाँ हमारे बंगाली भाई तो है ही हैं, कुछ कुल्हिया भाई भी हैं क्या इसमें? कितने लोग कुल्हिया ज़बान समझते हैं? ज़रा हाथ उठाइए देखते हैं। अरे ए बाबू, चाय वाले को पहले निकालिए यहाँ से। चाय लेके चले जाइए। তো আমি এটা বলেছিলাম কি, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটাই কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন তো? বলবো। এদিকে বলে ওই বলবো, মানবেন? যদি কষ্ট না হয়, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा हिल ना जाइए, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए। पीछे खड़े हैं लोग, उनको बैठने की जगह मिल जाए, और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए। जल्दी जल्दी खिसकिए ना थोड़ा सा, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। ए बाबू, पीछे वाले वो सब खूबसूरत सब नौजवान देखिए खड़ा है। ए बेटा, ये मेला नहीं है, ये जलसा दीनी इजलास है, बैठ जाओ। ओखाने बसो, जगह मिल जाए वहीं बैठो। इधर वाले भी बैठ जाओ। ए बाबू, काय खड़ा है? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। ये देखिए पढ़ा लिखा बच्चा है, सब बात समझ गया। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? असली पढ़ा लिखा तो इधर है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बस देखिए, माशाअल्लाह भाई, माइक बहुत अच्छा है। ये माइक में तकरीर करना बस यूँ समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलाने के बराबर है। हमको लगता है कि शायद ये चंदे का माइक है, पैसा नहीं लिया होगा बेचारा। बाबू, माइक बहुत अच्छा, अपना नंबर आप हमको दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे।